तो क्या देखते हैं कि गाड़ी आई, दादाजी बैठ गए आगे जाकर के अपनी सीट में, और इधर से क्या देख रहे हैं कि सामने से वो युवक रोता हुआ चला रहा है। सामने देखा कि पड़ोस का बच्चा रो रहा है। अरे बेटा तू रो क्यों रहा है? आकर के दादाजी के पास कहता है कि दादाजी मैं अब क्या कहूं, मेरी जो पत्नी थी वो तो स्टेशन में छूट गई। बोले मूर्ख तू चला, उसको चढ़ाया नहीं। बोले ऐसा हुआ, आगे आगे मैं चढ़ाया और पीछे पीछे उसको वहीं रह गई वो तो। दादाजी ने पास में बुलाया और पास में बुलाकर के जोड़ का चाटा दिया और कहा मूर्ख, अगर तू रामायण का पाठ करता रहा होता तो तुझे इस बात का ज्ञान होता कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। यात्रा में जब जाते हैं तो पत्नी को आगे चढ़ाते हैं, पति पीछे से चढ़ते हैं। इस बात का जरूर ज्ञान होता कि सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। सुर सरी ठाड़े लखन समेता। और जब उतरे तो भगवान ने क्या किया, पहले सीता जी को उतारा और फिर लखन लाल को पीछे से मेरे राघव उतरे। ये संस्कार हमें रामायण देती है कि हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पे लगाते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले में झुलाती रोज रामायण। सरल कविता की सरिता में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज राम। महाराज रामायण का पाठ करोगे तो धर्म में चलना आ जाएगा। धर्म कैसे करते, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करते, ये हमें रामायण बताती है। तो कोशिश करो कि हम सुनीति जैसी माता बने, सुरुचि जैसी माता ना बनने का प्रयास करें। और महाराज समय बीता, धीरे धीरे उत्तान पाद का प्रेम रुचि की तरफ ज्यादा हुआ, सुनीति को पीछे छोड़ दिया। जब महाराज व्यक्ति रुचि के मार्ग में चलने लगता तो नीति उसको अच्छी नहीं लगती, फिर पसंद नहीं आती। देवी सुनीति के लिए अलग से महल बनवा दिया, अपने सुदूर जंगल में रख दिया। धीरे धीरे उनका जो पुत्र है ध्रुव बड़ा होने लगा और आज महाराज महात्मा ध्रुव की अवस्था 5 वर्ष की हुई है। महात्मा ध्रुव 5 वर्ष के हुए। जब तक पुत्र छोटा है, जब तक पुत्र छोटा है, पुत्र को पिता की, मां की जरूरत होती। और सज्जनों, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसे पिता की आवश्यकता पड़ती। स्कूल में जब एडमिशन होता तो वहां मां के नाम से नहीं जाना जाता, वहां बच्चे को पिता के नाम से जाना जाता है। आज महात्मा ध्रुव बालकों के साथ खेलने गए तो बच्चों ने पूछ दिया, ध्रुव पहले तो ये बता तेरे पिता का नाम क्या है। और जैसे महाराज महात्मा ध्रुव से ये प्रश्न पूछा गया, बालकों ने कहा अगर तू ध्रुव आज अपने पिता का नाम नहीं बताएगा तो तुझे हम अपने साथ में नहीं खिलाएंगे। इसका कोई पिता नहीं है, ये वर्ण शंकरीय है, इसकी कोई जाति नहीं, इसका कोई धर्म नहीं, इसको बहिष्कृत कर दो अपने सभा से। बालकों ने महाराज ध्रुव को बाहर निकाल दिया। और जैसे महात्मा ध्रुव को बाहर किया गया है, महात्मा ध्रुव जैसे बाहर हुए हैं, आज महात्मा ध्रुव के नेत्रों से अश्रुबिंदु बहने लगे। आज तक ध्रुव ने मां के प्रेम से पिता को याद नहीं किया, लेकिन आज जब ध्रुव को सभा से बहिष्कृत किया गया, अपमानित किया गया, आज महात्मा ध्रुव के नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रहे हैं। मां के पास आए, सुनीति ने देखा आज मेरा बेटा ध्रुव रो रहा है। ध्रुव को गोद में बैठा करके कहती है, मां ये बता तू क्यों रो रहा है। महात्मा ध्रुव ने कहा, मां आज मेरा हृदय रूपी कमल पिता रूपी बहुरे की मांग कर रहा है। मां मुझे पिता चाहिए, बता मेरे पिता का नाम क्या है। आज तक तूने क्यों नहीं बताया। लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मेरा पिता कौन है। मां मुझे बता मेरे पिता का नाम। वो भाग्यवान होते हैं सज्जनों जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ बाप उनको सहारा देते, उनको मार्ग दिखाते हैं। रोटी की कीमत वो जानता है जो व्यक्ति भूखा बैठा है।